हेलो गाइज़, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और गाइज़ मैं निकल चुका हूँ दार्जिलिंग की ओर। तो गाइज़ इस्कॉन मंदिर सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के लिए मैं 8:30 बजे निकला और गलती से दुहिया वाले रास्ते में मैं पकड़ लिया। बट आगे जाने के बाद फिर मैं एक व्यक्ति हैं जो दार्जिलिंग के ही हैं बट सिलीगुड़ी में काम करते हैं, तो रास्ता बताएं तो मैं शॉर्ट से निकलकर फिर मेन जो दार्जिलिंग वाली रोड है सुखना की तरफ से वो पकड़ा। और सुखना जाने के बाद भी फिर से एक मोड़ आता है धुइया वाला, तो फिर से मैं कंफ्यूज करने लगा कि मैं किधर से जाऊं। तो फाइनली फिर जो रेलवे ट्रैक होते हुए दार्जिलिंग तक जाती है उसको मैं पकड़ा और रैंगटोंग तक पहुंचा। तो रैंगटोंग से पहले जंगल शुरू हो जाता है, तो मैं काफ़ी डर गया। और जगह जगह पे लिखा हुआ था कि आप ना रुकें ना फ़ोटो खींचें, सिर्फ चलते जाएं, तेज़ी से बढ़ते जाएं, ये हाथी क्रॉस करने का जगह है। तो काफ़ी डर लग रहा था और चढ़ाई शुरू हो गया था। मैं साइकिल पे चलाया नहीं जा रहा था, फिर भी मैं साइकिल पूरा ज़ोर तोर से मतलब चला रहा था कि अरे रुकना नहीं है, आगे पता नहीं और कितना चढ़ाई होगा, रुकना पड़ेगा। तो फाइनली एक जगह एक व्यक्ति लकड़ी काट रहे थे, उनसे मैं पूछा कि यहाँ पे जानवर वगैरह का खतरा है क्या। तो उन्होंने बोला कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैं जाके साइकिल से उतरा और फिर आगे बढ़ा। तो रैंगटोंग से ही उसी समय काफ़ी सारे लोग मिले। 3 बच्चे थे जो 2 साइकिल से आगे जा रहे थे पिकनिक बनाने। उनके थैले में काफ़ी सारा चीज़ था, चिप्स बिस्किट ये सब था, कोल्ड ड्रिंक था। तो वो भी काफ़ी दूर तक मेरे साथ रहे। और भी कई सारे जो लोग थे बाइक से, वो रोक कर बातचीत किए, सेल्फी लिए। तो काफ़ी अच्छा रहा। और एक जगह चाय वगैरह नाश्ता भी करवाए। और फिर मैं उनसे पूछा कि मैं कहाँ पे रुकना चाहिए, क्योंकि मतलब पूरा ज़्यादा चढ़ाई था। मैं बोला कि मतलब आज तो नहीं पहुँच पाऊँगा दार्जिलिंग, ऐसे भी 80 किलोमीटर है। तो फिर वो बोले कि कोई नहीं, आप आगे चल जाना, तीनधरिया के आगे, तो वहाँ पे आप रुक सकते हो या फिर उससे आगे भी जा सकते हो, चुना भाटिया। तो फिर वही बता दिए, 2-3 ऑप्शन दिए। तो फिर मैं आगे बढ़ते गया और काफ़ी सारे लोग मिले, बातचीत करते रहे, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर फाइनली रास्ते में एक जगह चूना भाटी के पास ही काफ़ी सारे लोग सेल्फी वगैरह ले रहे थे। तो मैं भी वहाँ पे गया, क्योंकि वहाँ से जो ग्रीनरी है वो काफ़ी एकदम बहुत बेहतरीन दिखता है। तो फिर मैं वहाँ पे साइकिल रोका। फिर साइकिल पे लिखा हुआ था ऑल इंडिया साइकिल यात्रा, तो वहाँ पे जितने सारे लोग थे वो बातचीत करने लगे और फिर सेल्फी लिए। फिर जब वहाँ से मैं निकल रहा था तो फिर एक फैमिली के साथ भी एक ग्रुप थे, तो वो बोले कि हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं क्या। मैं बोला कि नहीं, आप बात कर लिए वही काफ़ी है। तो वे बोले कि नहीं, थोड़ा अगर बोलिए तो कर सकते हैं। मैं बोला कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो मुझे 100 रुपया दिए और जो बड़ा सा ग्रुप थे वो 500 रुपये दिए। तो इस तरह से फिर मैं वहाँ से आगे बढ़ा और आगे जाने के बाद फिर एक जगह और मैं चढ़ाई हो रहा था चूना भाटिया के आगे। तो फिर एक जगह और फॉरेस्ट वाले कुछ काम कर रहे थे, तो लकड़ी वगैरह काम हो रहा था, फिर वहाँ पे भी बातचीत हुआ। फिर ऐसे नॉर्मली फिर वो भी ऐसे 500 रुपया दिए, तो एक दिन में 1100 रुपया मिल गया। तो फिर आगे बढ़े और गयावाड़ी जब पहुँचे तो वहाँ पे एक मंदिर दिख गया। तो फिर मैं सोचा कि अब ऐसे भी शाम हो गया है तो यहीं पर रुकते हैं। तो मैं पूछा वहाँ पे कि भैया से यहाँ पे रुक सकते हैं क्या इस मंदिर में। तो बोले कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर वहीं पे
दो कंस्ट्रक्शन वर्कर का व्यक्ति थे, वो बोले कि आप रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उनसे पूछा था कि रात में कोई दिक्कत वगैरह है या कुछ जानवर वगैरह का, तो बोले नहीं, यहाँ पे एक तो व्यक्ति ऐसे रहते हैं। और वो बोले कि मैं आपको खाना खिला देंगे रात में। फिर मैं बोला अरे बढ़िया बात है, और क्या चाहिए, रुकने का भी जगह मिल गया और खाने का भी। तो देखिए उनका इस तरह से रहा, मैं वहाँ पे उस वीडियो बनाया था। और फिर जब खाना वगैरह इनके पास खा लिया तो रात में भी इन्हीं के साथ रुक गया, बोले कि आप रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर सुबह में भी ये खाना वगैरह खिलाए, और 8 बजे फिर मैं निकला दार्जिलिंग के लिए। तो उसी के पास महानदी शुरुआत होता है, तो महानदी के पास गया तो वहाँ पे भी एक ग्रुप मिल गया, फिर साथ में फ़ोटो वगैरह हुआ। और कुरसोंग में पहुँचा। कुरसोंग पहुँचने के बाद फिर वहीं पे क्या बोलते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का वहाँ पे होम, या कह सकते हैं कि मार्केट बंदी में ब्रिटिश रखा था। तो वहाँ से फिर वो भागे थे, उसका एक म्यूजियम बनाया हुआ है, सब चीज़ें। फिर टंग पहुँचे। टंग पहुँचने के बाद फिर सोनादा गए। सोनादा में काफ़ी खूबसूरत जगह मिलना शुरू हो गया था। ऐसे तो मतलब ये जो भी था महानदी के बाद से गयावाड़ी काफ़ी खूबसूरत था। सोनादा गए, फिर उसके बाद फिर फाइनली सोनादा के पास जो ये टॉय ट्रेन है उसका आनंद लिए। तो टॉय ट्रेन जब आ रही थी तो फिर मैं साइकिल उसके पीछे दौड़ाने लगा। बिल्कुल वो फीलिंग आने लगी थी जो बर्फ़ी मूवी बना है, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो काफ़ी अच्छा लगा था, मैं उसके पीछे पीछे जा रहा हूँ, भाग रहा हूँ। तो ये रहा। फिर पूरा बादल छा गया। टोंग के बाद सोनादा जैसे पहुँचे तो काफ़ी बादल था, आसपास में दिख नहीं रहा था कुछ भी, इस तरह से पूरा फॉग वगैरह हो गया था। तो फिर अजीब सा लगने लगा कि अरे मैं ग्रीनरी को देख नहीं पा रहा हूँ, जो यहाँ का ब्यूटी है उसको देख नहीं पा रहा हूँ। तो फिर भी खैर आगे बढ़े और घूम पहुँचे तो वहाँ का वेदर और भी बिल्कुल चेंज हो गया। वहाँ का मौसम बिल्कुल चेंज हो गया। ऐसे हवा चल रहा था, 1-2 सेकंड में पूरा एकदम साफ दिख रहा था, और 2 सेकंड के बाद पूरा अंधेरा, दिख नहीं रहा था कुछ। तो यहाँ पे भी फाइनली मैं सोचा कि आज यहीं पे रुकता हूँ, गुम रेलवे स्टेशन के पास ही। तो फिर वहाँ पे एक पुलिस वाले मिल गए। मैं बोला कि यहीं पे रुकना चाह रहे हैं, तो बोले कि नहीं यहाँ पे मत रुको, उसे आप चले जाओ दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन पर रुक जाओ, वहाँ पे ठीक रहेगा। फिर वो सेल्फी वगैरह लिए, चाय वगैरह पिलाएं, बिस्किट खिलाएं। और मैं बोला कि दार्जिलिंग तो यहाँ से दूर है, 9 किलोमीटर दूर है, से ऐसे भी शाम हो चुका है, 3 बज गया है, तो टाइम लग जाएगा। बोले कि नहीं यहाँ से ढलाई है, आप कोई दिक्कत नहीं होगा, पैंडल मारने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैं सोचा कि चलो ठीक है। तो उस समय थोड़ा बहुत बारिश वगैरह होने लगा, तो फिर मैं काफ़ी देर तक रुक गया वहाँ पे गुम के पास। और फिर जब बारिश छूटी तो फिर मैं निकला, और वहाँ से बिल्कुल साइकिल मेरी एकदम ढलान से नीचे उतरी, और मैं 20 मिनट में 9 किलोमीटर पहुँच गया दार्जिलिंग। जब मैं रेलवे स्टेशन पहुँचा तो काफ़ी बड़ा था वहाँ पे, और काफ़ी सारे टॉय ट्रेन लगा हुआ था। तो काफ़ी अच्छा लगा, वहाँ का वेदर वगैरह भी काफ़ी चेंज हो रहा था, बिल्कुल अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था, लोगों से भी बातचीत करने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मैं रेलवे स्टेशन में आगे जाके मैं साइकिल लगा दिया, तो काफ़ी सारे लोग देख रहे थे, बातचीत कर रहे थे। और फिर मैं साइकिल छोड़ के बिल्कुल बेफिक्र की तरह इधर उधर घूमने लगा। बिल्कुल निश्चिंत हो गए कि कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, कुछ किसी तरह का चोरी वगैरह सब बिल्कुल नहीं होगा। तो मैं काफ़ी दूर तक चला गया, और 2-3 घंटा घूमा। मैं भी बिल्कुल निफिक्र हो गया था कि यहाँ पे रात में रुक जाएंगे, टेंट लगाएंगे। लेकिन जैसे ही शाम हुआ तो फिर एक व्यक्ति बोले क्या क्या होटल लोगे? मैं बोला कि नहीं, यहीं पे रुकूंगा। फिर वो बोले कि नहीं, यहाँ पे नहीं रुक सकते, यहाँ पे किसी को रुकने का अलाउ नहीं है, रात में पुलिस भगा देते हैं। मैं बोला यार मुझे पुलिस ही बोले हैं कि यहाँ पे रुक जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला कि नहीं, दिक्कत होगी, इसे ये कर लो। फिर मैं सोचा कि अरे उनका नंबर तो मैंने लिया नहीं, तो काफ़ी फिर परेशान हो गया। फिर वो व्यक्ति बोला कि 500 तक का रूम ले सकते हो क्या? मैं बोला कि नहीं,
तो बोले कि अच्छा कोई नहीं, इसे बगल में एक मंदिर है, आप वहाँ पे चले जाओ। तो थोड़ा अंधेरा हो गया था। मैं फिर वहाँ से गया साइकिल लेकर और मंदिर में गया, पूछा कि मैं ऐसे ऐसे बात है, रुकना चाहता हूँ। वो बिल्कुल मना कर दिए कि नहीं, नहीं रुक सकते, यहाँ पे सिर्फ पुजारी के अलावा किसी और को रुकने का अलाउ नहीं है। मैं काफ़ी डर गया। मैं बोला कि नहीं प्लीज़ रुकने दीजिए, शाम हो गया है, मुझे पता नहीं था, वरना फिर मैं कहीं और देखता। तो नहीं नहीं, फिर बहुत रिक्वेस्ट किए तो फिर वो बोले कि 300 रुपया लगेगा, एक रूम खाली है। मैं बोला कि मैं अभी पठानकोट से यहाँ आने में 4 महीने लगा, मैं कभी पैसे दे के रुका नहीं और मेरे पास पैसे भी नहीं है, उस तरह से पैसा लेके मैं नहीं निकला नहीं हूँ। तो बोले कि नहीं नहीं, बिल्कुल वो रिजिड हो गए कि नहीं आप निकलो। मैं बोला कि आप रूम नहीं दे सकते तो कम से कम स्पेस दे दीजिए मंदिर के अंदर, मैं कहीं पे भी टेंट लगा लूँगा। बोले कि नहीं नहीं, ये अलाउ नहीं है, बिल्कुल नहीं, आप कहीं और जाओ, देखो आगे एक मंदिर है, महाकाल मंदिर है, वहाँ पे जाओ। मैं भी डर गया। फिर मैं सोचा कि चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, वहाँ पे देखते हैं। तो महाकाल मंदिर पे काफ़ी चढ़ाई है, तो वहाँ पे भी पीछे के रास्ता से मैं गया था तो अंधेरा काफ़ी हो गया था। फिर ऊपर गया तो देखा कि